नमस्कार दानिश सर। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेजेंटेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आपने किसी एडवोकेट का एग्जांपल दिया, आप जो एग्जांपल दे रहे थे मर्डर वाला, कि हाँ वो एक्यूज दूसरे शहर में था, उस शहर में ही नहीं था। इसको लॉ की टर्म में, कानून की भाषा में कहते हैं प्ली ऑफ एलेवी। कि जब जो घटना घटी, वो अभियुक्त जिस पर आरोप है वो उस शहर में ही मौजूद नहीं था। तो ये सारी कानूनी टर्म्स हैं जो हमें या किसी भी अधिवक्ता को न्यायालय के सामने रखनी पड़ती है। आप कहना चाह रहे थे प्रेजेंटेशन के बारे में। वो एक अधिवक्ता का काम होता है जज के सामने प्रेजेंट करना। वो जज कौन है? वो देखने में न्यायाधीश है, वो न्यायालय में न्यायाधीश है। आपका और हमारा जज कौन है? हर वो सामने वाला व्यक्ति जिसके सामने हमें प्रेजेंट करना है अपनी बात को, अपनी स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट को। आप देखिए कि आपके सामने कोई ना कोई व्यक्ति हर समय, हर दिन, हर टाइम जज है। क्योंकि वो आपको जजमेंट कर रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आपको नोटिस कर रहा है। तो अपनी बात को, अपनी स्किल्स को, अपने प्रोडक्ट को किसी सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत करना ही प्रेजेंटेशन है। हाउ टू बी प्रेजेंट योर स्किल्स, योर एबिलिटी, योर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। अब आप कहेंगे सब प्रेजेंटेशन के लिए तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हर व्यक्ति में नॉलेज है जो इस संसार में जन्म लिया है। वो अपनी नॉलेज को, अपने प्रोडक्ट को दूसरे के सामने रख नहीं पाता है, क्योंकि उसको प्रेजेंटेशन आता नहीं, क्योंकि उसने कभी सीखा नहीं। आप दूसरी बात कह सकते हैं, सर उसके लिए तो हिंदी भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। नो डाउट, इंग्लिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे लैंग्वेजेस होनी चाहिए। क्या ये ही पैरामीटर है प्रेजेंटेशन का? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि कोई व्यक्ति जो मूक है, बधिर है, जो सुन नहीं सकता तो बोल भी नहीं सकता, वो व्यक्ति भी प्रेजेंटेशन रखते हैं, अपनी बात को डिलीवर करते हैं, बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं। मैं कल सुन रहा था एक बहुत बड़ी शख्सियत को। वो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बोल नहीं सकते, जिन्होंने अपनी बात को डिलीवर करने के लिए कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर पर लैंग्वेज बनाई, और ब्रेन रॉनी कुछ इस तरह का नाम है उनका। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपनी बात को रखी और उन्होंने 7 से 10 किताबें लिखी। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए रास्ता, माध्यम कुछ भी अपनाएं, बस आपका प्रेजेंटेशन बहुत शानदार होना चाहिए। प्रेजेंटेशन वो होता है जो सामने वाले की दिलो दिमाग पर उतर जाए, सामने वाले को आपकी बात कहने का मतलब समझ आ जाए। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। इसमें ना केवल एक भाषा महत्वपूर्ण होती है, इसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं जो आप किसी गुरु के सानिध्य में आके ही उनको सीख पाएंगे। लाइक दैट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर, आपकी डिलीवरिंग स्पीच, आपकी लैंग्वेज, आपके बात करने का तरीका, आपके बात करने का, सुनने का लहजा, सुनने का तरीका, बहुत सारी चीजें होती हैं प्रेजेंटेशन में। जैसे लॉ की भाषा में ही नहीं, आपकी दैनिक दैनिक जीवनचर्या में मैं आपको एक बात बताऊं। कहते हैं कि वो अधिवक्ता बहुत अच्छा होता है, या एक एडवोकेट या अधिवक्ता के नाम से ही ये दिमाग में इंप्रेशन आ जाता है कि बहुत बोलता होगा इसलिए अधिवक्ता है। नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या शब्द बोलना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या शब्द नहीं बोलना है। अपने वर्ड को सिलेक्टेड करते हैं हम, तब वो बात बोलते हैं जो बोलनी चाहिए। लोग बोलने में ध्यान नहीं देते, कि बस बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि क्या नहीं बोलना है। इसलिए बोलने में हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं बोलना। फिर आप बोलिए, फिर अपनी बात को प्रेजेंट कीजिए। देखो आपकी लाइफ में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपकी पर्सनैलिटी में कैसे चार चांद लगते हैं। तो दानी सर, आपने आज जो सिखाया हमें प्रेजेंटेशन के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।